नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज हम बात करेंगे बिट टॉरेंट की। बिट टॉरेंट में क्या अपडेट चल रहा है कि कई सारे कमेंट थे कि सर क्या हुआ, ये कभी नींद से जागेगा या सोता ही रहेगा। चलो बताते हैं इसमें चल क्या रहा है। बाकी और देखिए मार्केट में चल रहा है उसके बारे में। सिवेरियम क्या फिर से कुछ हाइप बनेगी? कुछ प्राइस में जो अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है क्या पॉजिटिव है या कहीं बाद में जाकर फिर कुछ लोचा हो जाएगा इसमें भी। और किसी इनू इनके बारे में बात करते हैं वन बाई वन। चलिए, हाँ बीच में वजीरेक्स भी लेंगे थोड़ा सा। पहले लेते हैं हम बिट टॉरेंट यानी कि BTT। अब इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो है इसका BTT ओल्ड। जब तक देखिए BTT ओल्ड पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा तब तक नए वाले BTT में कुछ होना जाना नहीं है। प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन ये टाइम ज़्यादा खींचेगा। क्यों? ये जो माइग्रेशन होता है, रीडोमिनेशन होता है, ये हमेशा दुख दर्द ही देता है। पहले तो आप सप्लाई इतनी ज़्यादा ले आए, कम हो गई तो ज़्यादा बढ़ा दी, ज़्यादा हो गई तो कम कर दी। ये क्या है? ये सब खेल है और उन खेल में मारा कौन जाता है? इन्वेस्टर। तो वही इनके साथ हुआ। इन्होंने साहब BTT ओल्ड को BTT न्यू में सप्लाई ज़्यादा करके बढ़ा दिया। अब दिक्कत ये है कि जो इनका BTT ओल्ड है वो लगभग जो है 60.4% ही अभी तक बर्न हुआ है। जब तक ये 60.4% अब जो बाकी बचा, यानी कि लगभग आप ये मान लीजिए 40% अभी और बचा है, तो जब तक ये 40% और पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक BTT जो न्यू है उसमें कुछ नहीं होगा। वो एज इट इज नॉर्मली जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, यानी जो डेवलपर हैं उनका उस पर फोकस नहीं होगा। तो अब आप देख लीजिए, जो BTT ओल्ड लेके बैठे हैं उनका भी कुछ नहीं होना जाना, और जो न्यू लेके बैठे हैं अभी उनका भी कुछ ज़्यादा होना जाना है नहीं। इसीलिए वो कहते हैं, कमेंट इसी टाइप के आ रहे हैं कि क्या ये कभी नींद से जागेगा। उसकी वजह ये है कि इन्होंने दो जगह फंसे हुए हैं। ये या तो तभी इनको BTT ओल्ड पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए था, इन्होंने वो भी खत्म नहीं किया, इधर नया भी कर दिया। तो क्या है, मामला दो जगह फंस गया और दोनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो ये है साहब, अब इन्होंने एक नया प्लान लाया है, वो भी ये रिडोमिनेशन कर रहे हैं दोबारा से। वो क्या कर रहे हैं? जो BTT ओल्ड अब तक बर्न हुआ है, यानी कि 598 बिलियन, ध्यान से समझिएगा, टोटल था ये 990 बिलियन। BTT ओल्ड बिलियन था, ये ओल्ड की बात कर रहा हूं, अभी नई की कोई बात नहीं है। तो BTT ओल्ड जो 990 बिलियन था उसमें से 598 बिलियन टोकन अब तक बर्न हुआ है, लगभग 60.4%। इसका ये रीडोमिनेशन कर रहे हैं, यानी कि जिसके जो बर्न हुआ है, जो कम्युनिटी ने बर्न किया है, वो इसके बदले में नया BTT ले सकता है, यानी कि BTTC। अब उन्होंने उसका बाकायदा, यानी आप स्वैप कर सकते हैं। अब आपके पास एक्सचेंज पे है, किसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर है, आपके ट्रस्ट वॉलेट में है, या आपके पर्सनल वॉलेट में, यानी कि आपका जो हार्ड वॉलेट है वह उसमें है। आप हर जगह से इसको स्वैप कर सकते हैं नए वाले BTTC में। उसका पूरा का पूरा खाका इन्होंने दिया हुआ है। मैं आपको देखिए स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं, आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको जिनका एक्सचेंज पर है, चाहे वो अपने इंडियन कोई भी एक्सचेंज है या बाहर का विदेशी, जैसे बाइनेंस, बुककॉइन, क्राकेन या वजीरेक्स या सन क्रिप्टो या कॉइनडिस्क, कहीं पर भी है, तो इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? इनका ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाएगा, एक्सचेंज करके देगा नए वाले में, ठीक है। लेकिन जिनका डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर है, जिनका ट्रस्ट वॉलेट में है और जिनका अपने हार्ड वॉलेट्स में है, इनको मैनुअली अपने आप करना पड़ेगा स्वैप नए वाले में। तो आप ये तीन जो लोग हैं इनको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, यानी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट वॉलेट और जिनका पर्सनल वॉलेट, ये लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें क्योंकि इनको अपना मैनुअली ही करना है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। लेकिन जिनका एक्सचेंज पर है ऑलरेडी, ध्यान से सुनिए, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको कुछ करना भी नहीं है, एक्सचेंज ऑटोमेटिकली उनका कन्वर्ट कर देगा। तो ये है इनका जो नया प्लान, उसकी जानकारी, ठीक है। अब आते हैं हम नए वाले पर। अब नए वाले में क्या हो रहा है? सब कुछ नहीं हो रहा है। इसकी सप्लाई जो टोटल है 990 ट्रिलियन, ये 990 बिलियन में था, ये 990 ट्रिलियन है, ठीक है। अब दिक्कत वही है कि इसकी भी सप्लाई बहुत है साहब, 990 ट्रिलियन सप्लाई बहुत है। सर्कुलेशन में भी साहब 951 ट्रिलियन आ चुकी है, लेकिन सप्लाई तो आ गई, बर्न तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी तो पुराना ही पड़ा हुआ है। जब तक पुराना खत्म नहीं होगा तब तक नए में कुछ होना जाना है नहीं। इसीलिए ये कुंभकर्ण वाली नींद सो रहा है और अभी ये सोएगा। अभी आप ये कहोगे इसमें कुछ होना जाना है, ऐसा कुछ अभी होना जाना भी नहीं है। प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट खराब है, लेकिन इसकी सप्लाई ज़्यादा खराब है।
और सप्लाई ज़्यादा खराब है, दूसरा डबल खराब हो गया, दो दो हो जाना कि ओल्ड भी है नया भी है, ये सबसे ज़्यादा खराब हो गया। तो जब तक ये इसका काम तमाम नहीं होगा ओल्ड वाले का, तब तक नए वाले का ज़्यादा आप उसमें भ्रम में ना रहें, सीधी सी बात है, यही कहूँगा। अभी ओल्ड का प्राइस 0.3x072 चल रहा है और नए वाले BTTC का प्राइस चल रहा है 0.6x074 की सीरीज में। तो ये कुछ वो प्लान है जो अभी ये नया लेके आए हैं। नया प्लान इनका यही है कि स्वैप कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इनका BTT के आप ट्विटर हैंडल पर जाइए या इनकी साइट पर जाइए, जहां आपको ये पूरी की पूरी डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। तो यही सब BTT में अभी एक BitTorrent में अपडेट है, और कोई खास अपडेट इसमें अभी है नहीं जो कि मैं आपको कुछ और बताऊं। ये ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके हाथ से निकल जाए, तो बेहतर है आप अपना स्वैप कर लेना जरूर, कंफर्म करके से। अब आते हैं हम सिवेरियम पर। सिवेरियम की चर्चा हो रही है दोबारा से, केवल एक वो हार्ट का जो मैसेज आया, ट्वीट आया, उसकी वजह से। अब देखिए साहब, मैं तो लगता है कि मुझे 14 तारीख को भी सिवेरियम आना जाना है नहीं। ये केवल एक हाइप क्रिएट की जाती है कि शिवाइनू का नाम कहीं अभी बीच में हल्का सा सुस्त हो गया था, लोग ज़्यादा शिवाइनू शिवाइनू चिल्ला नहीं रहे थे, क्यों, बहुत से और टॉपिक्स ऐसे आ गए जिन पे ध्यान बट गया। तो ये होता है कि गेम प्लान एक तरह से कि फिर दोबारा से सिवेरियम सिवेरियम चिल्लाने लगो, तो वही कुछ हो रहा है। दूसरा यहाँ पर देखिए बाइनेंस ने बाइंग की है, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हो सकता है आ जाए, क्योंकि बाइनेंस ने लगभग 6 ट्रिलियन के आसपास जो है अपना माल किसी वॉलेट में भेजा है। कल और भी एक करीब करीब 1.4 ट्रिलियन बाइनेंस ने बाइंग की। तो ये बाइनेंस की जो बाइंग है वो ये भी कहीं लगता है कि हो सकता है कि सिवेरियम वाकई में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल अंदर से ये कहता है कि शायद 14 फरवरी को भी सिवेरियम आना नहीं है, ये फिर डिले होगा। मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कई बार डिले हो गया है, इसलिए वो कहते हैं आदमी एक बार डिले करे, 2 बार डिले करे, लेकिन इनका कई बार डिले हो गया। तो फिर यही लग रहा है कि ये केवल अभी एक हाइप क्रिएट फिर दोबारा से की है और ये फिर डिले होगा। जो भी है, देखिए मेन चीज़ है यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ थी वो बताना आपको कि बाइनेंस ने बाइंग की है शिवाइनू की। तो जो बाइनेंस की बाइंग है ना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रही है कि देखिए बड़े बड़े लोग हैं, और बड़े बड़े लोग जब बाइंग करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कुछ पॉजिटिव पीछे होने वाला है। चलो 14 को नहीं आएगा और 10-5 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन बाइनेंस की बाइंग हमें यहाँ ये देखनी है, उसको कोरिलेट करना है कि कहीं ना कहीं ये सिवेरियम से रिलेटेड हो सकती है। तो शिवाइनू में फिलहाल यही अपडेट है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। फिलहाल एक जो नया अपडेट और निकल के आ रहा है वो रहा है किसीउनू से। देखिए मैं मीम कॉइन्स की थोड़ी सी बात क्यों ज़्यादा करता हूँ, वो इसीलिए कि हमारी जो कम्युनिटी है ना, जो इंडियन कम्युनिटी है ना, बहुत ज़्यादा मीम कॉइन्स में ही फंसी हुई है फंडामेंटली। और जो बहुत बड़े कॉइन हैं उनमें तो बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर जो होल्डिंग या जो ले रखे हैं वो मीम कॉइन्स ही हैं, इसलिए उनके पास एक प्रॉपर अपडेट पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरा फोकस रहता है कि मीम कॉइन्स में कुछ भी हो तो मैं आपको अपडेट जरूर दूं। किसीउनू में साहब एक लिस्टिंग होनी है डिजीफाइनेक्स एक्सचेंज जो है उस पर, लेकिन अभी हुई नहीं है, होगी। इसकी एक वोटिंग हो रही है और देखिए 100% हो जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या एक वोटिंग है। तो यहाँ देखिए बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसके प्राइस में हल्का फुल्का आपको कहीं 5-10% तक का उछाल आपको दिखाई दे सकता है। तो आप थोड़ा सा इस पर नज़र रखिएगा, सिर्फ इतना पर, क्योंकि आपने देखा इलोन डोजिलॉन मास्क का मैंने आपको कल अपडेट दिया था और आज तक उसने जो है लगभग 10% प्रॉफिट दे दिया। अब जिसने लिया होगा वो तो ले लिया होगा, लेकिन मेरा काम था आपको बताना। मैंने आपको कल बताया था कि कॉइन बेस के साथ इसकी कुछ ना कुछ चर्चा चल रही है, कुछ भी निकल के नहीं आया अभी तक, लिस्टिंग होगी नहीं होगी या क्या प्रोग्रेस है कुछ नहीं पता, लेकिन प्राइस आपका 10% इलोन डोजिलॉन मास्क आपको दे चुका है। तो ये है साहब न्यूज कि कहीं भी कुछ भी आ जाए उसको तुरंत कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर दिया जाता है। तो वही किसीनू का है, ये भी मे भी आपको कुछ दे सकता है। बेबी डॉज में साहब देखिए जिसका जो बर्न पोर्टल है वो आपका 13 फरवरी को लाइव हो जाएगा। केवल जो बेबी डॉज में आपको जो अभी थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है लगभग 20% तक का, यानी 15 से 20%, वो केवल और केवल यही जो 13 फरवरी को इसका जो बर्न पोर्टल है वो लाइव होगा। वही एक इसमें पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से बेबी डॉज में आपको थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए मार्केट एकदम सुस्त है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि वीकेंड को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है, मौज ले रहे हैं। तो BTC आपका जो है 23,000 वही 300, सुबह भी यही एक रेंज चल रही थी, अभी भी 23,330 के आसपास BTC चल रहा है। इथेरियम आपका $1655 चल रहा है। बाकी वजीरेक्स, देखिए वजीरेक्स में अभी फिलहाल जो चीज़ निकल के आई है उसमें डरने वाली बात नहीं है। वजीरेक्स ने भी क्लियर कर दिया ठीक है जी, हम वहाँ से अपना फंड निकाल लेते हैं, हम अपने वॉलेट्स में रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई होना अभी तक यही चाहिए था कि जब आपका माल है तो आपने दूसरे के यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। चलो देर से ही आई, इनको अकल तो आई,
तो कम से कम ये है कि अब इनका फंड इनके पास होगा, तो जो कुछ है भाई अपनी चीज़ वो अपने हाथ में होती है, उसकी बात अलग होती है। तो बाइनेंस से एक तरह से कुल मिला के अब बही खाता खत्म ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ वो वाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब हमारे फंड का क्या होगा। अभी तक जो भी जितना भी बयान आ रहे हैं या जो भी चीज़ निकल के आई है उसमें इन्वेस्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका फंड सेफ है। आगे क्या होगा ये तो साहब मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन अभी तक का जो भी है उसमें आपका फंड यहाँ तक तो सेफ है। और मैंने कल भी यही कहा था, मैंने आपसे ये बिल्कुल नहीं कहा था कि फंड निकाल लो भाग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिन्होंने सेफ्टी के लिए अपना निकाल लिया बहुत अच्छा, नहीं निकाला है तो भी अभी तक तो सेफ है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाई पैसा आपका है तो अलर्ट तो रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसी की। तो जो भी है ये अभी तक के थोड़े अपडेट थे। बाकी वीकेंड है, एंजॉय कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं शाम को। नमस्कार।